अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का नसबनामा उनके साथज़ादे अब्दुल्ला बिन अहमद ने यूँ बयान फरमाया है। अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल बिन हिलाल बिन असद बिन अदरीस बिन अब्दुल्ला बिन हयान बिन अब्दुल्ला बिन अनस बिन औफ बिन कासिद बिन माजिन बिन शिबान। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह माह रबीउल अव्वल 164 हिजरी में पैदा हुए। इनके वालिद ऐन जवानी के आलम में सिर्फ 30 साल की उम्र में ही फौत हो गए थे। लिहाजा इमाम साहब की परवरिश और निगहदाश्त उनकी वालिदा के नाजुक कंधों पर अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ आन पड़ी। खुद इमाम साहब का कहना है कि मैंने अपने बाप दादा में से किसी को नहीं देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इब्तदाई मकतब की तालीम हासिल करने के बाद 179 हिजरी में इल्म हदीस के हसूल में मशगूल हुए, जबकि उनकी उम्र महज 15 साल थी और 183 हिजरी में कोफा का सफ़र किया और अपने उस्ताद हशीम की वफ़ात तक वहाँ मुकीम रहे। इसके बाद दीगर शहरों और मुल्कों में इल्म हदीस हासिल करने के लिए आते और जाते रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जिन माहिरीन फ़न और बाकमाल मुहद्दिसीन से इक्तसाब फ़न किया, वो अपने ज़माने के आफ़ताब व माहताब थे। उनमें से चंद एक के नाम ज़्यादा नुमाया है। मसलन इसहाक बिन ईसा, इस्माइल बिन अलह, सुफियान बिन आइना, अबू दाऊद तियालसी, अब्दुर्रहमान बिन महदी, अब्दुर्रज़ाक बिन हम्माम वगैरह शामिल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस हासिल करने वालों में भी अपने ज़माने के बड़े बड़े मुहद्दिसीन के नाम आते हैं, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं। मसलन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इब्राहीम बिन इसहाक हरबी, अब्दुल्ला बिन अहमद, साले बिन अहमद वगैरह। और इसमें अहम बात यह है कि बाज़ ऐसे हजरात के अस्मा ग्रामी भी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से समा हदीस हासिल करने वाले शागिर्दों के ज़मरे में आते हैं, जो खुद इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के उसातिज़ा व शयूख में से हैं। मसलन वकी बिन जिराह, याहिया बिन आदम, इमाम शाफ़ी, कतीबा बिन सईद और अब्दुर्रहमान बिन महदी वगैरह। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बेमिसाल हाफिज़ा, ज़हानत, ज़कावत और इल्म के हामिल थे। इसके अलावा कलमा हक़ की खातर अपनी जान लड़ा देना, कुरान और सुन्नत पर अमल और इस्तिकामत, ख़ुसूसन बादशाह वक़्त के सामने कलमा हक़ का ऐलान और फिर इस पर इस्तिकामत के मामले में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ज़रबुल मिसल हैं। मसला खल्क़े कुरान में इमाम अहमद की इब्तिला व आज़माइश और कैद व सऊबत का दौर इस पर गवाह है। इनके एक मुआसर कतीबा का मक़ौला है, जब तुम किसी को देखो कि इसको अहमद बिन हम्बल से मोहब्बत है तो समझ लो कि वह सुन्नत का मुत्तबा है। कुतुब सीर में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के अहलो अयाल में 2 बीवियों अब्बासा और रेहाना और एक बांदी हसन का तज़किरा मिलता है। पहली बीवी से एक बेटा हुआ जिसका नाम साले था। दूसरी बीवी से भी एक बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। बाद अज़ा इन्हीं ने मसंद अहमद को तरतीब दिया। बांदी से 4 बच्चे हुए जिनके नाम बलतरतीब हसन, हुसैन, हसन और मोहम्मद हैं। 241 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीना की पहली तारीख इमाम साहब बीमार हुए और बीमारी बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि जुमा के दिन 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी को इमाम साहब खालके हकीकी से जा मिले। मोरखैन के मुताबिक इमाम साहब के जनाजे में अतराफ़ व अकनाफ से लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा हो गई थी कि इससे पहले
किसी जनाजे में लोगों की इतनी कसीर तादाद नहीं देखी गई। बाज़ मौरखैन के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा में 8 लाख मर्दों और 60,000 खवातीन की शमूलियत का अंदाज़ा लगाया गया है। तो वाक़या अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं अख्ताम। अल्लाह हाफिज़।